भारत माता की वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। सत्यमेव जय सत्यमेव जय जय हिंद। हिंद। गंदा पानी पिएंगे गंदा पानी नहीं 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 पिएंगे। भारत माता की। जय। हाँ जी साथियों, महावीर कॉलोनी जलगर हिसार में मेरे भूख हड़ताल यानी अनशन का 43वां दिन है। 43वें दिन शासन प्रशासन मौन है, जैसे सांप सूंघ गया हो। जाम लगाने वालों की तुरंत सुनवाई, शांति प्रिय की सुनवाई नहीं। ये दोहरा मानदंड शासन प्रशासन और नेताओं का समाज को आगे आने वाले समय में दुख देने वाला है और सरकार को भी परेशान करेगा। सरकार के हथकंडे ऐसे, अरे भाई आप खुद बढ़ावा दे रहे हो जाम को, क्योंकि शांति प्रिय की आप सुनते नहीं। लोग ताला ठोक के बैठ जाते हैं, लोग जाम लगा देते हैं। जाम इसलिए लगाते हैं कि आप सुनते नहीं, जायज़ मांग को सुनते नहीं। कौन अनशन करेगा? किसको अपना शरीर प्यारा नहीं है? धरना लगातार सुबह से शाम कौन देगा? आपको पता है लोग जुड़ते नहीं, मुझे भी पता है। कई लोग मेरा मजाक बना के निकल जाते हैं। लोगों की कमी है, मुझे पता है इस बात का। मजाक बनाते हैं, अकेला पड़ा है, सुन नहीं रहा है, इसका क्या होगा, तमाशा देख रहे हैं। मेरा उन लोगों से कहना है, तमाशा मेरा मत देखिए, तमाशा देखने वाले मत बनिए। तुम लोगों के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लोगों की सांसों के लिए लड़ रहा हूँ, पर्यावरण के पेड़ों के लिए, तुम्हारे शुद्ध पानी के लिए लड़ रहा हूँ। जो पानी जीवन देता है हमें, जो पानी हमें बीमारियों से बचाता है, शुद्ध पानी। गंदा पानी, जहरीला दूषित पानी जो पब्लिक हेल्थ के अफसर पिला रहे हैं। हिसार ही नहीं, मैं हरियाणा नहीं, पूरे भारत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। स्वच्छ भारत का सरकार का नारा है ना, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो मैं तो सबको जगा रहा हूँ, जनता को, सरकार को, प्रशासन को और नेताओं को, सबको जगा रहा हूँ। मेरे बैनर में ये बात साबित है और सभी जागें तो भला हो जाएगा सबका। हिसार से मेरी मांग है तो पूरे हरियाणा के लिए और देश के लिए है। जलघरों की सफाई होनी चाहिए। जैसे मैंने नहरें अंडरग्राउंड कराई, जो जलघरों में पानी आता था बड़ी नहरों से, लिंक नहर जो आती थी, पूरे हरियाणा के लिए कर दी अंडरग्राउंड। हिसार से शुरू की थी मांग, पूरे हरियाणा के लिए कर दी। इसी तरह जलघरों की सफाई भी मैं पूरे हरियाणा के लिए, देश के लिए कर रहा हूँ। जलघरों में जो गंदगी पड़ी है कई कई सालों से, कागज़ों में सफाई होती है और पैसा खा जाते हैं अफसर, वो सफाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मरे हुए जीवों के कंकाल पड़े हैं, हड्डियाँ पड़ी है, कुछ दूषित जो है जहरीले पदार्थ पड़े हैं अभी, और सीवर जैसी गंदगी उसके अंदर होती है, सीवर जैसी गंदगी। तो वो गंदगी, उस गंदगी में जो पानी मिलकर सप्लाई होता है, उस गंदगी के अंदर पानी मिलकर जो सप्लाई होता है, वो हमारे शरीर को बेहद गंभीर बीमारियां, कैंसर पहुंचा सकती है। कैंसर, फेफड़े की, गुर्दे की, लीवर की, किडनी की, जो सभी तरह की गंभीर बीमारियां, और कई ऐसी बीमारियां जिनका कई कई साल पता नहीं चलता और लास्ट स्टेज पर पता चलता है, आदमी पंगु हो जाता है। तो ये चीज़ें, लाखों करोड़ों रुपए आप डॉक्टरों को देते हैं। हिसार तो डॉक्टरों का हब बना हुआ है। हिसार में इतना ज़्यादा बीमारियों का हब, बीमारियों का एक मतलब बहुत बड़ा आशियाना बना हुआ है डॉक्टरों, मरीजों का, इतने डॉक्टर्स। तो आपको मेरा आग्रह है कि सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। कि प्रशासन मौन है, सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? इस प्रशासन और सरकार की अकल खराब है। वो इसलिए साथियों, मांग एक करे आदमी चाहे 1000 करें, फ़र्क क्या पड़ता है? मांग तो मांग है, जायज़ है। एक आदमी कर रहा है, वो हज़ारों लोगों के लिए जायज़ मांग कर रहा है, तो सरकार को सुननी चाहिए। कोर्ट में एक आदमी केस डालता है ना, जनहित याचिका एक आदमी डाल देता है और वो सब पर लागू हो जाती है, वो कानून बन जाता है।
हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट बना दे, वो पास हो जाता है, वो जायज़ काम होता है तो वो सबके लिए हो जाता है। तो डाली तो एक ही आदमी है ना, लाखों करोड़ों देशवासी हैं, सब पर लागू कैसे होगी? इसी तरह से प्रशासन का पहले तो ये हाल था कि एक आदमी ने मांग कर दी होया तो होना चाहिए, लेकिन अब क्या है? अब तो वो माथे देख रहा है, कितने सिर हैं, इसके साथ कितने हैं। अरे भाई, साथ दुनिया का मेरे साथ है, मौन समर्थन है। आप एक मंच दे दो लोगों को, हिसार में प्रोग्राम रख लो के सत्ताधीशों, और उसमें लोग अगर ना आए हज़ारों की संख्या में तो कहना हज़ारों लोग आ जाएंगे। या आप कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पे ऐसा चीज़ छोड़ दीजिए, उस पर कहिए कि भाई ऐसा हिंदुस्तानी बैठा है, उस पर क्या कहना है आपका? राजेश हिंदुस्तानी की मांग के बारे में क्या कहना है? प्रशासन या सरकार या नेता कोई ऐसा अपने इस मोबाइल पर या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम छोड़ दे, उस पर लोगों की संख्या आपके पास आ जाएगी, लाखों आ जाएगी, हज़ारों नहीं लाखों आ जाएगी, क्योंकि सबको शुद्ध पानी चाहिए। मौन समर्थन है, हो सकता है लोगों के पास टाइम ना हो, लेकिन जो तमाशबीन बने हुए हैं उनको कहना चाहता हूँ, तमाशा देखना है तो सरकार और प्रशासन और नेताओं की गलत चीज़ों का तमाशा देखिए कि वो गलत क्या करते हैं और हम किसके साथ खड़े हैं, सरकार के या शुद्ध पानी के या राजेश हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं, या तमाशा देखना है प्रशासन का। प्रशासन जो गलत करता है उसका तमाशा देखिए, और तमाशा देखिए मत, साथ हो जाइए, तो तमाशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भागीदार हो जाएंगे। सीढ़ी को जो आप में एक बूंद भी बजाए उसका नाम आए कि वो आग में थी, वो चिड़िया, वो आदमी बनिए, सहयोग करने वाले खुद के लिए कीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए पेंशन प्लाट नहीं मांग रहा। आप लोगों को पेयजल और गंदगी जो महावीर कॉलोनी जलघर से हटाने की मांग कर रहा हूँ, और इसमें बहुत बड़े गलत तथ्य हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें। आवाज़ भारत की फेसबुक पेज और यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि आप एक बार जलघर की स्थिति, महावीर कॉलोनी जलघर हिसार में आकर एक बार देखिए, शहर का या बाहर का कोई भी आदमी दूर तक एक बार इस स्थिति को आंखों से देखिए, तब आप हमारी बात को 100% जायज़ मानेंगे और अफसरों को गालियां देने लग जाएंगे। मैं गालियां नहीं देता, लेकिन आपके मुंह से निकल जाती हैं। जो यहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये प्रशासन का हठ धर्मिता है कि वो नहीं मानता, मौन है, सुनता नहीं। तो क्यों नहीं सुनता? वो मुझसे जाम लगवाना चाहता है, मैं जाम वाला काम नहीं करूँगा, दूसरे भाइयों को मैं परेशानी नहीं दूंगा। हालांकि ऑफ़र आ चुकी, मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं चेतावनी ज़रूर दे रहा हूँ। आपकी ये भूल साबित होगी, जैसे जलघर की सफाई नहीं होनी थी वो होने लग गई, जैसे नाला कवर नहीं होना था वो हो गया, और ये काम भी मुझे परमात्मा पर विश्वास है, हालांकि मेरी ये होगा, और मेरी सेहत जो है डाउन काफ़ी हो चली है। साथियों, डॉक्टरों की सलाह पर मैंने चाय के साथ केले शुरू कर रखे हैं कुछ समय से। मैं आपको बता रहा हूँ, अनशन तो है ही है, दूध थोड़ा ले लेता हूँ और दूध पत्ती चाय, इससे मेरा जीवन चल रहा है। तो आपको निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचें, समर्थन करें। और साथी जो भाई बताना चाहें, बोलना चाहें तो हाँ जी बोलिए। मैं पहले हरियाणा भाषी को धन्य कोटि कोटि सही दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरा राजा हिंदुस्तानी जो नेताजी है, मैं कई सालों से लगभग मैं सब्जी बेचता हूँ भाई, और माता एवं बहनों, मैं इस रूट से गुजरता हूँ लगभग 41 दिन हो गया, मैं 7 दिन से रूट से गुजरता हूँ। मेरा नेताजी राजा हिंदुस्तानी भूखे प्यासे अपना धरना पे बैठा है। मैं इनसे बोला भाई, मैं और सेब और केला फ्रूट का भी मैं रेडी कभी कभी लगाता हूँ, और सब्जी का भी। मैं बोले नेताजी भूखे आप कब तक रहोगे, मेरे से केला 6 ले लो, 40 रुपये दर्जन है। लेकिन नेताजी मेरा एक भी केला में हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मेरा नेताजी ईमानदार है और सच्चा दिल है, और केला भी लिया, 4 केला लिया, मेरे को 20 रुपया दिया। मैं रहने वाले कहाँ का हूँ? बिहार से।
तो 20 रुपया दिया, मैं नेताजी को केला दिया। तो नेताजी कोई ऐसा गलत काम पे नहीं बैठा है। अपना नेताजी पानी सभी आदमी, चाहे कोई भी हो, नेता हो चाहे कोई भी हो, सभी पानी पिएगा। मान लिया कोई भी खराबी पानी पिएगा, लीवर चाहे कोई भी है, उसको बीमारी पकड़ सकता है। सप्लाई के लिए बैठा है अपना नेताजी। इसका मांग पूरी लगभग 41 दिन पूरा हो चुका है आज के लेके। 41 दिन में इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है नेताजी के। मेरा इस पे कहते हैं, मैं हरियाणी वासी से हाथ जोड़ के कि इस पे ध्यान दिया जाए। सिर्फ मेरा नेताजी अपना लिए नहीं, जनता के लिए सोचता है। जनता को पता है, गरीब आदमी को हर जगह लाइन पे लगना पड़ता है, और बड़े आदमी जो है उसको बेलाइन लगना पड़ता है। वो बेलाइन से अपना उसको माल मिल जाता है। लेकिन इस मेरा जो जनता है, मेरा भाई है, जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, वो मेरा राजा हिंदुस्तानी को साथ दें और इसके आवाज़ मिला के साथ दें। मैं बस इस तरह मैं प्रणाम करता हूँ। अपना भाषण मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जो सच्चाई है, मेरा नेताजी भूखे प्यासे अनगढ़ पर बैठा है, इनको साथ दें। मैं प्रणाम करता हूँ बस। हाँ जी, अभी बोलना बोलना है, बोल दो कुछ बोलना जो मन में आए। जो मन में अगर बोलने का इच्छा है कोई भी बोल सकता है। हाँ जी, जिसके मन में हो बोलो। ऐसा है भाइयों बहनों, आज आप देख रहे हैं कि भाई राजेश हिंदुस्तानी को आज 42 दिन अनशन के ऊपर पूरे हो चुके हैं, और मैं भी इसी नगर का निवासी हूँ। मैं भी एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और इनको आज से नहीं, करीब 5-6 साल से मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने बहुत ही समाज सेवा के काम किए हैं, और लगभग ये हर समाज सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं। लेकिन ये किसी बड़े मंत्री या किसी उसके अप्रोच से काम नहीं करवाते। ये एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देश के नागरिक हैं, और हम इनको आज से नहीं 5-6 साल से हम इनको जानते हैं। इन्होंने अभी पीछे कुछ साल पहले राजीव नगर में जो नहर बंद करवाने का कार्य किया था, उससे जनता बहुत ही प्रभावित हुई है, और अब ये 42 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। इन्होंने जो हमारी महावीर कॉलोनी की जो मेन वाटर वर्क डिग्गी है, इसमें हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि मरे हुए जीव जंतु और कीचड़, सीवर का गंदा पानी, और पता नहीं ना जाने क्या क्या इसमें हमने खुद ने मोहल्ले वालों ने देखे हैं। तो ये उसी के लिए आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये भाई जो इतना सहयोग हमारे लिए कर रहे हैं, तो आपको भी इनका सहयोग करना चाहिए। और जो अफसर लोग बैठे हैं, उनको तो शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि ये पानी हम सब के लिए नहीं, उनके घरों में भी जाता होगा। उनके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सभी पीते होंगे। तो क्या वह यह स्थिति को देख नहीं रहे हैं? और देख रहे हैं तो कृपया इनका समाधान करें। और इस भाई का अनशन के मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी प्रदेशवासियों से, सभी मोहल्ले वाले वासियों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस भाई का सहयोग करें, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम इनके दिल से, मन से और तन से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि कोई भी इस जगह पे, इस अनशन के जो धरना स्थल पर जो भी जाता हो, निकलता हो, देखता हो, तो भाई का हौसला बढ़ाएं और इनके पास आकर बैठें। और भाई, मैं राजेश हिंदुस्तानी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह हर कार्य में आगे बढ़ते रहें। हम सब आपके साथ हैं, और आगे भी ऐसे ही भाई राजेश हिंदुस्तानी आप सभी के लिए ऐसा कार्य करते रहेंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ प्रार्थना करता हूं कि आप भाई इसका सभी साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आवाज़ भारत की चैनल से अनिल नागर खैरी राजेश हिंदुस्तानी के समर्थन में 43वें दिन आमरण अनशन पर साथ में बैठा हूँ। और ये राजेश हिंदुस्तानी के संघर्ष की बदौलत आज काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर मिट्टी डली हुई है वो अभी तक बाहर नहीं कर रहे।
और उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रशासन को इन जो मिट्टी वगैरह नहीं निकाल रहे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और आम जनता को भी इनके समर्थन में यहाँ पर इनकी भागीदारी करनी चाहिए ताकि भाई साहब का राजेश हिंदुस्तानी का हौसला बढ़ा रहे और आगे ये आमरण अनशन पर अपना काम सुचारू ढंग से चालू रखें। मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद जी। मेरे बड़े भाई राजेश हिंदुस्तानी जो 42 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि जो क्या नाम वाटर वर्क्स के अंदर जो ये धांधली हो रही है सबसे ज़्यादा, इसके अंदर कीचड़, मरे हुए जीव जंतु पता नहीं कितनी वो हो रही है। आज के सुबह सुबह अखबार में देखा कि आपने 2 लाख आदमियों तक दूषित पानी जा रहा है। इसलिए मेरी प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मांग है कि इनकी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ताकि इनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी से मेरा आग्रह है, सभी हिसारवासियों से आग्रह है कि इनकी मुहिम में इनको साथ दें। जय हिंद, जय भारत। जी साथियों, लाइक शेयर करें और जो धमकी हमले वाली कल की घटना है तो उससे ना तो मैं विचलित हूँ और समाज हित के लिए, देश हित के लिए हमेशा लगा रहूँगा। आप इसको थोड़ा सा समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जितना ज़्यादा आप लोग आएँ और आप जल घर की दशा देखें। मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि शरीर तो शरीर है। मेरा हौसला ज़रूर बुलंद है क्योंकि देशभक्ति और मानवता की सेवा मेरी रग रग में है, इसलिए मेरा हौसला बुलंद है। वरना मेरी जगह कोई भी होता तो डगमगा जाता। मुझे बार बार बोलते हैं सभी, डॉक्टर भी और आम लोग भी, कि आप अनशन त्याग दीजिए। अनशन ऐसे नहीं त्यागा जाता, जो कदम उठा लिया वो ऐसे पीछे नहीं होता। सरकार प्रशासन क्या करेगा वो उन पर डिपेंड है। मुझे तो हैरानी है कि हिसार के एमसी क्या कर रहे हैं, हिसार के मेयर क्या कर रहे हैं, सीएम क्या कर रहे हैं, हिसार के जो विधायक हैं या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे हैरानी है इस बात की। यह विपक्ष क्या करता है, हिसार का विपक्ष कहाँ है, क्या करते हैं। हैरानी इस बात की है। जब कांग्रेस के राज में बीजेपी विरोध करती थी, पार्टी होती है, लोकतंत्र है, कोई पार्टी कभी कोई कभी, लोकतंत्र में पार्टियां होंगी। मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस के राज में कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब आवाज़ उठाई थी। अन्ना जी के साथ भी, अलग से भी रिकॉर्ड पड़ा है, सारा सबको पता है। मैं निस्वार्थ हूँ। नहीं तो आज मंत्री पद लेके एमपी, एमएलए और सांसद, मेरे जितना काम तो किसी एमपी, एमएलए और मंत्री ने किया नहीं। मैंने बगैर बने कर दिया। बगैर बने मैंने मंत्री, एमएलए और एमपी से ज़्यादा काम कर चुका हूँ मैं। ये भी एक रिकॉर्ड है मेरा। तो मैं मंत्री अफसर आराम से होता, कहीं भी बन सकता था, क्योंकि किसी पार्टी में मैं वर्क करता तो मैं आराम से मंत्री पद कब का ले चुका होता, सेंटर और स्टेट में। उस बात से मुझे किसी भी नज़रिए से ना देखा जाए। मैं अब भी किसी पार्टी से वो ताल्लुकात नहीं रखता जो राजनीतिक संबंध होते हैं। सामाजिक सरोकार मेरे सभी से हैं, सभी पार्टियों के लोगों से हैं और सभी में मेरे दोस्त, मित्र, यार सभी में हैं। और समाज के हिस्से में जिसमें भी जो गड़बड़ आती है उसका मैं, गड़बड़ जिसके साथ जुल्म होता है, गलत होता है, वहाँ मैं खड़ा मिलता हूँ, बेशक वो कोई भी हो। सामाजिक नाते मेरे सबसे हैं और रहेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। निष्पक्ष और निडर, यही मैं समाज को, हिसार को, हरियाणा को और देश को मेरा संदेश है। ये शासन प्रशासन और नेताओं की कमी है और ख़ासकर भाजपा नेताओं की, कि वो सत्ता में आते ही सब कुछ बदल कर भूल बैठे हैं और वैसे ही बन गए जैसे वो दूसरों को कोसते थे। वो कांग्रेस को कोसते थे, आज वो खुद कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। उनका एक बेटा, इनका भाई हिसार का, आज अनशन पर है। सुध नहीं लेने आते, पूछने तक नहीं आते, ताकि वो अनशन पे उसका नुकसान हो जाए शरीर का। कोई विरोधी बचे ना हिसार में ऐसा सख्त,
सच्चा, निडर, निष्पक्ष। कमाल है। मैं तो विरोधी नहीं हूँ किसी का, मैं तो आपका भी विरोधी नहीं हूँ जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। मैं क्यों विरोधी हूँ आपका? अरे भाई, मैं इस व्यवस्था को सुधारने में लगा हूँ कि आप जनता के अच्छे काम करें। जो अच्छा करेगा मैं स्वागत भी करूँगा। मेरा किसी से विरोध थोड़ी है, मेरे दुश्मन थोड़ी है कोई पार्टी मेरी दुश्मन नहीं। देश है, देश बड़ा है, देश सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। मैं तो यही मान के चलता हूँ। गलत बात है, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, गंदगी हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।